दोस्तों आज हम देखने वाले हैं वीक हीरो जैसे एक और के ड्रामा को। कई लोगों को कहना है कि ये ड्रामा वीक हीरो से भी बढ़िया है, लेकिन आपको क्या लगता है? पूरी वीडियो देखकर कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर ये कहानी है किम नाम के एक लड़के की, जो कि बस पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता था, लेकिन स्कूल के बुलीज उसे लड़ाइयों में खींच लेते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है किम और उसके डैड से। किम के डैड आज किम का ट्रांसफर इस नए स्कूल में करा रहे थे। किम के डैड टीचर के सामने किम की काफी तारीफ करते हैं और टीचर भी कहते हैं कि मुझे वाइस प्रिंसिपल से पता है कि किम एक बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है, जो कि हमेशा टॉप करता है, और ऐसे स्टूडेंट का हमारे स्कूल में आना हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन इनकी बातों के बीच में हम किम को देखते हैं जो कि खुश नहीं था। अब इसके बाद टीचर उसे क्लास में लाते हैं। यहाँ पर एक लड़का कांग आज फिर से स्कूल लेट आता है और टीचर उसे आज फिर से डांटते हैं। अब इसके बाद किम सभी को अपना इंट्रोडक्शन देकर पीछे एक सीट पर जाकर बैठ जाता है। टीचर क्लास के एक बुली लड़के होंगल से कहते हैं कि किम को परेशान मत करना, क्योंकि वो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है। अब इसके बाद टीचर के जाते ही किम अपना वॉकमैन निकालकर म्यूजिक सुनने लगता है। होंगिल को ये देखकर काफी गुस्सा आता है कि ये लड़का मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि चल छोड़ यार, ये पढ़ने वाला बच्चा है, इसे जाने देते हैं। किम इसी तरह बिना किसी से बात करे स्कूल के बाद अपनी एकेडमी जाता है और वहां से सीधा घर आ जाता है। किम की जिंदगी जैसी दिखती है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। उसका कोई भी दोस्त नहीं है। रोज उसके डैड जबरदस्ती घर में उससे काफी देर तक पढ़ाई करवाते हैं, और जब भी किम कोई गलती करता है तो उसके डैड उसके सर पर उंगली मारने लगते हैं, जिससे किम को मन ही मन में काफी गुस्सा भी आता है। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी है और इसी हालातों में वो रोज रात में अपना दबाकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है। उसकी माँ घर में अकेली थी। आज जब किम एकेडमी से वापस आता है तो वो किम से पूछती हैं कि तुम्हारा नया स्कूल कैसा था। किम कहता है कि वो ठीक था। तभी किम अपनी माँ से पूछता है कि मॉम, आप जो दवाइयाँ लेती हो, क्या मैं भी वो मेडिसिन ले सकता हूँ? दरअसल किम की माँ किसी वजह से एक बुरे दौर से गुजर रही हैं और वो अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन लेती हैं, लेकिन किम की मॉम वो मेडिसिन किम को देने से मना करने लगती हैं और पूछती हैं कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या? मगर किम मना करके अपने रूम में चला जाता है। आज उसे स्कूल से एक फॉर्म मिला था जिसमें लिखना था कि तुम आगे चलकर क्या बनना चाहते हो, लेकिन किम उसमें कुछ भी नहीं लिख पाता। अब तभी उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं और हमेशा की तरह आज फिर से उससे पढ़ाई करवाते हैं। जब भी वो कोई गलती करता है तो किम के डैड उसके सर पर उंगली मारते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने पर ही वो किम की तारीफ करते हैं। इसी तरह किम की जिंदगी चल रही थी। फिर अगले दिन जब किम स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि वही लड़का होंगिल अपने दोस्त के साथ मिलकर एक लड़के को बुली कर रहा है, लेकिन किम बिना ध्यान दिए वहां पर बैठकर म्यूजिक को सुनते हुए उसी फॉर्म को देखता है। अब तभी होंगिल के पैर से उसका वॉकमैन नीचे गिर जाता है। किम देखता है कि वो टूटा नहीं है। किम होंगिल को देखता है जो कि उस लड़के को मार रहा था। होंगिल अपनी उंगली से उस लड़के को मारने लगता है और कुछ कहता है, और ये सब देखकर किम को काफी गुस्सा आता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये सब कुछ उसके साथ ही हो रहा हो, इसीलिए किम चीख कर उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन होंगिल अब किम को ही मारने लगता है। होंगिल उसके लाते ही लाते मारता है और किम कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ पर वही लड़का कांग भी ये सब देखता है, लेकिन उसे इनकी लड़ाई से कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए वो आज फिर से क्लास में सो जाता है। किम भी फाइट बैक नहीं करता और पिटकर चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। लेकिन ये लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होती। होंगिल अपने एक और दोस्त सेयोंगजुन को भी ये सब बताता है, और जैसे ही इन्हें किम दिखता है तो ये लोग किम को एक साइड में ले जाते हैं। होंगिल किम से कहता है कि तूने पहले मेरा मूड खराब कर दिया, इसीलिए अब मुझे कुछ पैसे दे। ये लोग किम के सारे पैसे ले लेते हैं और उसके फोन में अपना नंबर सेव करके कहते हैं कि जब भी मैं मैसेज करूं तो 10 सेकंड के अंदर मुझे रिप्लाई देना। किम होंगिल से कहने की कोशिश करता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं एकेडमी में हो सकता हूँ जहाँ पर फोन यूज करना मना है, लेकिन होंगिल उसकी पूरी बात सुने बिना ही उसे मारता है और कहता है कि अगर तूने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो तू फिर से पिटेगा। किम दोबारा बिना फाइट बैक किए यहाँ से चला जाता है। यहीं पर होंगिल का वही दोस्त सेयोंगजुन ये सब देख रहा था। फिर स्कूल से आने के बाद किम के साथ फिर से वही सब होता है। अब इसके बाद अगले दिन जब वो अपने डैड के साथ स्कूल आ रहा था तो होंगिल उसके पास मैसेज करता है, लेकिन किम अपने डैड की वजह से उसे रिप्लाई नहीं करता और इसी वजह से होंगिल उसे दोबारा स्कूल में मारता है और उसका हेडफोन ले लेता है। लेकिन होंगिल देखता है कि ये तो खराब है, इसमें म्यूजिक प्ले ही नहीं हो रहा। होंगिल उसे लेकर जाने लगता है। तभी किम को गुस्सा आता है। वो होंगिल से कहता है कि मेरा वॉकमैन मुझे वापस कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन होंगिल दोबारा किम के लात मारता है, मगर इस बार किम अपने आप को नहीं रोकता। वो दोबारा उठकर होंगिल से कहता है कि वॉकमैन मुझे वापस कर, लेकिन होंगिल उसे जमीन पर फेंक कर उसके ऊपर पैर रखता है और फिर किम के सर पर वैसे ही उंगली मारने लगता है जैसे उसके डैड मारते थे। किम को अब गुस्सा आ जाता है। वो होंगिल के एक पंच मारता है जिससे होंगिल डेस्क के बीच में जाकर गिरता है। इसके बाद होंगिल भी किम के फ्लाइंग किक मारता है
और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वही लड़का कांग काफी मजे लेते हुए इस फाइट को देख रहा था। किम होंगिल को काफी मारता है, साथ ही होंगिल भी किम को मार रहा था, लेकिन आखिर में किम होंगिल पर भारी पड़ता है और उसे मार मार कर उसका गला दबाने लगता है। होंगिल का दोस्त उसकी मदद के लिए बीच में आने वाला था, लेकिन कांग उसे रोक देता है। यहीं पर किम होंगिल को छोड़कर उससे कहता है कि वो वॉकमैन मेरे लिए बहुत कीमती है, इसीलिए उसे खराब करने की कोशिश भी मत करियो। होंगिल भी उसे धमकी देते हुए कहता है कि तूने अभी जो किया वो बहुत गलत है और आगे जो होगा वो तू नहीं संभाल पाएगा। फिर किम अपना वॉकमैन उठाता है, लेकिन होंगिल दोबारा उठकर किम के डेस्क मारता है, मगर किम बचकर उसके एक पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। कांग को ये फाइट देखकर काफी मजा आया था, इसीलिए वो स्कूल की छुट्टी के समय किम के पास आकर उससे बातें करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी हैं, तुमने फाइटिंग करना आखिर कहाँ से सीखा। किम मना करता है और कहता है कि मैंने फाइटिंग करना कहीं से भी नहीं सीखा। फिर कांग कहता है कि अब तुम कल कैसे लड़ोगे। इस पर किम कहता है कि आखिर मैं कल क्यों लड़ूंगा। कांग किम से कहता है कि चाहो या फिर ना चाहो, लेकिन कल तुम्हें फिर से लड़ना पड़ेगा, मगर किम मना करके चला जाता है। कांग काफी एक्साइटेड था। यहीं पर किम एकेडमी जाते हुए उसी फाइट के बारे में सोच रहा था। उसे काफी समय बाद मजा आया था, वो हंसता है और फाइट के बारे में सोचते हुए ही उसका स्टेशन भी निकल जाता है। इसी वजह से किम आज पहली बार एकेडमी लेट पहुंचता है और घर लौटने पर किम के डैड भी उसे डांटने लगते हैं। किम कहता है कि मेरी बस में आंख लग गई थी, इसी वजह से मैं लेट हो गया। किम के डैड उसे डांट रहे थे और ये चीज देखकर उसकी मॉम टीवी की वॉल्यूम को फुल कर देती हैं। उन्हें अपने हस्बैंड का इतना सख्ती दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब इसके बाद किम अपने रूम में आता है तो उसे अपनी डेस्क पर अपना बड़ा भाई युंग दिखाई देता है। युंग किम को अपना वॉकमैन देता है और उससे बातें करने लगता है और म्यूजिक को फील करने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही उसके डैड इस रूम में आते हैं तो युंग गायब हो जाता है। किम को एहसास होता है कि उसका भाई यहाँ पर नहीं था, वो सब उसका वहम था। इसके बाद अगले दिन किम जब स्कूल पहुंचता है तो होंगिल किम से दोबारा पंगा लेता है। किम कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन होंगिल किम को माफ नहीं करता और कहता है कि तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। कांग किम के पास आता है और कहता है कि देखा, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हो रहा है। अब देखना, एक लड़का जिसका नाम सेयोंगजुन है वो तुम्हें मारने आएगा। किम बिना जवाब दिए जाने लगता है। कांग कहता है कि जब तुम उस बंदे से फाइट करो तो पंच के साथ फाइट मत करना, वो चुटकियों में तुम्हें ढेर कर देगा, उसे पकड़ना और मारना। लेकिन किम कहता है कि मैं फाइट नहीं करने वाला। मगर जब वो बाथरूम में था तो तभी सेयोंगजुन यहाँ पर आकर किम को मारता है और बाकी सभी को यहाँ से भगा देता है। कांग भी फाइट देखने अंदर आ जाता है। होंगिल कांग को भी मारने वाला था, लेकिन वही लड़का सेयोंगजुन होंगिल को कांग से पंगा लेने से मना कर देता है। अब इसके बाद वो किम के एक पंच मारता है। किम को भी काफी गुस्सा आता है। सेयोंगजुन किम से कहता है कि झुककर होंगिल से माफी मांग, लेकिन किम नहीं झुकता और दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाली थी। मगर तभी इनके टीचर यहाँ पर आ जाते हैं और सब समझ जाते हैं कि ये लोग किम को बुली कर रहे हैं। इनके टीचर सेयोंगजुन को यहाँ पर रोककर सबको भगा देते हैं और कांग से किम को नर्स के रूम में ले जाने के लिए कहते हैं। अब इसके बाद वो सेयोंगजुन को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें फाइटिंग आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिसे चाहो उसे मारोगे, इस तरह तो तुम एक गैंगस्टर बन जाओगे। टीचर सेयोंगजुन से कहते हैं कि तुमने लंबे समय से अपनी माँ से भी कांटेक्ट नहीं किया है, तुम्हें अंदाजा भी है वो कैसी हैं। वो सेयोंगजुन को छड़ी से मारने लगते हैं, जिससे सेयोंगजुन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। वहीं कांग अब किम के पीछे पड़ गया था। कांग कहता है कि तुम उस वक्त सेयोंगजुन के पंच मारने वाले थे ना, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था पंच फाइट में तुम सेयोंगजुन के सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हें उसे पकड़कर मारना होगा। कांग कहता है कि मेरी कोचिंग से तुम कुछ ही समय में बहुत बेहतरीन फाइटर बन जाओगे, लेकिन किम इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं देता। कांग उसे होंगिल को दिखाता है जो कि काफी गुस्से में था। इसके बाद जब किम बाहर जाकर वापस आता है तो उसे अपना वॉकमैन यहाँ पर नहीं मिलता और तभी होंगिल उसके पास फोन करके कहता है कि अगर अपना वॉकमैन वापस चाहिए जहाँ पर कल तू पिटा था। किम गुस्से में वहां जाने लगता है। कांग भी ये देखकर अपना बैग उठाता है और उसके पीछे जाता है। कांग किम को रोककर उसे कुछ बताने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सेयोंगजुन के पास वो वॉकमैन था और होंगिल कहता है कि इसके पीछे वो लड़का किम पागल है, अगर इस चीज को कुछ भी होता है तो वो अपना आपा खो बैठेगा। यहीं पर कांग भी किम के साथ आ रहा था। वो किम से पूछता है कि वो वॉकमैन तुम्हारे लिए इतना खास क्यों है। इस पर किम बताता है कि वो मेरे बड़े भाई ने मुझे दिया था। इधर दूसरी तरफ किम की माँ अपने बड़े बेटे युंग के रूम के पास आ जाती हैं, लेकिन उसे खोलकर देखने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाती और उनकी तबीयत खराब होने लगती है। वहीं किम होंगिल और सेयोंगजुन के पास पहुंच जाता है। सेयोंगजुन किम को वॉकमैन दिखाकर कहता है कि आ और इसे लेकर दिखा। इसके बाद सेयोंगजुन होंगिल को वॉकमैन पकड़ाकर किम को मारने लगता है। उसके पंच काफी जबरदस्त थे, जिससे किम को काफी दर्द होता है। इसके बाद किम भी फाइट बैक करना शुरू कर देता है, लेकिन सेयोंगजुन किम के हर एक पंच से आसानी से बच जाता है और किम को काफी मारता है। किम काफी ज्यादा पिट रहा था, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो सेयोंगजुन के
फाइटिंग पैटर्न को समझता है और इसके बाद किम अंदाजा लगा लेता है कि सेयोंगजुन कब और कैसे पंच मारेगा। इसके बाद किम सेयोंगजुन के पंच से बचकर उसके मुंह पर एक पंच मारता है। होंगिल भी ये देखकर चौंक जाता है। सेयोंगजुन अब गुस्से में आकर किम को बहुत बुरी तरह मारने लगता है, लेकिन लड़ाई यहाँ पर खत्म नहीं होती। किम को कांग की बताई हुई बातें याद आती हैं, इसीलिए अब किम सेयोंगजुन को पकड़कर उसे धक्का देने लगता है और दोनों सीढ़ियों से नीचे गिरते हैं, जिसमें दोनों को ही काफी ज्यादा चोट लगती है। लेकिन किम पहले उठकर सेयोंगजुन को मारने लगता है और मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। किम को काफी गुस्सा आ रहा था, वो सेयोंगजुन को बुरी तरह मारने लगता है। होंगिल और उसका दोस्त भी ये देखकर डर जाते हैं। फिर किम उनके पास वॉकमैन लेने जाने लगता है। सेयोंगजुन भी दोबारा उठकर फाइट करने जा रहा था, लेकिन कांग उसे रोक देता है क्योंकि सेयोंगजुन की हालत अब काफी खराब थी। फिर किम होंगिल से अपना वॉकमैन वापस लेता है और बाथरूम में आकर अपने आप को साफ करने लगता है। कांग अब भी किम के साथ था। वो किम की फाइटिंग की काफी तारीफ करता है। किम कहता है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो। इस पर कांग कहने लगता है कि मुझे बस जानना था, क्योंकि पहली बार में ही जब मैंने तुम्हें देखा था तो मैं समझ गया था तुम्हारे अंदर कोई तो टैलेंट है। अब तभी किम के पास उसके डैड का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि तुम कहाँ पर हो, तुम अकेडमी क्यों नहीं गए। वहां से कॉल आई थी, जैसे ही ये मैसेज मिले मुझे तुरंत कॉल करना। किम जानता था कि अगर उसके डैड ने ये खून से लथपथ कपड़े देख लिए तो वो किम को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए किम कांग से मदद मांगता है और उसके कपड़े पहनकर घर जाने लगता है। कांग उससे कहता है कि चल कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, लेकिन किम कहता है कि मुझे पढ़ाई के लिए डायरेक्ट अकेडमी जाना होगा। कांग किम को एक क्रीम देता है जिससे लड़ाई की वजह से चेहरे पर बने निशान जल्दी गायब हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ होंगिल अब परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा, और साथ ही सेयोंगजुन भी काफी गुस्से में था। वहीं दूसरी तरफ किम अपने चेहरे पर वही क्रीम लगाता है ताकि उसके चेहरे पर बने निशान उसके डैड को ना दिखें। अब तभी उसे उसके डैड दिखते हैं जो कि अकेडमी के टीचर पर काफी गुस्सा कर रहे थे। अब इसके बाद किम को रात में उसी फाइटिंग के सपने आते हैं। सुबह किम की मॉम उसके चेहरे पर बने हुए निशान देख लेती हैं, लेकिन किम झूठ बोलता है कि उसके एक बॉल आकर लग गई थी। इसके बाद स्कूल में कुछ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगिल और सेयोंगजुन को मारते हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा था कि ये लोग एक नए आए लड़के से हार गए। इनका लीडर जी-hyuk इन तीनों को मारता है और कहता है कि जाकर उस लड़के का सर फोड़ दो, नहीं तो तुम मेरे हाथों से पिटोगे। अब इसके बाद जब किम अकेला घर जा रहा था तभी कांग भी फिर से किम के पास आ जाता है और बातें करते हुए उसके साथ ही जाने लगता है। यहीं पर सेयोंगजुन होंगिल और उसके दोस्तों के साथ था। ये लोग किम से अब और नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन जी-hyuk की वजह से इन्हें किम को मारना पड़ेगा। अब इसके बाद इन्हें किम और कांग जाते हुए दिखते हैं। सेयोंगजुन तैयार हो जाता है। इधर कांग किम से कहता है कि आज सेकंड ईयर के कुछ लड़कों ने सेयोंगजुन, होंगिल और उसके दोस्त को बुलाया था। इसका मतलब साफ है कि अब तुम्हें सेकंड ईयर के स्टूडेंट से भी लड़ना पड़ेगा। किम दोबारा कहता है कि मैं फाइट नहीं करने वाला। अब तभी सेयोंगजुन अपनी स्कूटी के साथ इनके पीछे आ जाता है। वो तेजी से आता है और किम के सर पर एक रोड मारकर चला जाता है। कांग ये देखकर परेशान हो जाता है, साथ ही किम भी बेहोश हो जाता है। कांग तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। यहीं बेहोशी की हालत में किम को वो पल याद आने लगता है जब उसके भाई यूंग को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। अब इसके बाद किम हॉस्पिटल में जागता है। वो जैसे ही जागता है तो वो कांग से अपना वॉकमैन लेकर तुरंत अपनी अकेडमी जाने लगता है, लेकिन कांग ने उसके मॉम डैड को भी ये बात बता दी थी। उसके मॉम डैड यहाँ आ जाते हैं। किम की मॉम उसके लिए काफी परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ सेयोंगजुन होंगिल और उसके दोस्तों के साथ हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा हुआ था। सेयोंगजुन को ये सब करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इधर किम के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये चोटें कैसे लगी, और कांग झूठ बोलता है कि किम सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। कांग कहता है कि वहां से पहले भी कई लोग गिर चुके हैं और मैंने इसे मना भी किया था, लेकिन क्योंकि वो रास्ता एक शॉर्टकट है इसीलिए अकेडमी जल्दी पहुंचने के चक्कर में किम वहां से गया और उसके चोट लग गई। किम के डैड कांग को अच्छे से देखते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम्हारी स्कूल में रैंक क्या है। इस पर कांग हिचकिचाते हुए बताता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। अब इसके बाद कांग यहाँ से चला जाता है। यहीं पर किम भी कहने लगता है कि मुझे भी अकेडमी जाना होगा, लेकिन उसकी मॉम उसे डांटकर रोक देती हैं। फिर किम के डैड उससे कहते हैं कि अगली बार से ध्यान रखना, तुम्हें कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। किम उनसे माफी मांगता है, लेकिन किम की मॉम को ये सब काफी बुरा लग रहा था। वो बाहर आ जाती हैं। जब उनकी आंखों के सामने एक पेशेंट को इमरजेंसी में ले जाया जाता है तो उन्हें भी वही पल याद आने लगता है जब उनके बड़े बेटे को एम्बुलेंस में रखकर ले जाया जा रहा था। किम की माँ की तबीयत खराब होने लगती है। तभी सेयोंगजुन उनसे पूछता है कि क्या मैं आपके लिए नर्स को बुला दूं। किम की मॉम मना करती हैं और कहती हैं कि मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। यहीं पर सेयोंगजुन किम को देखने आया था कि वो ठीक है या फिर नहीं। किम की माँ उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म को देखती हैं और कहती हैं कि क्या तुम किम के दोस्त हो। सेयोंगजुन हाँ करता है और पूछता है कि किम कैसा है। किम की माँ कहती हैं कि वो ठीक है।
ये बात सुनकर ही सेयोंगजुन जाने लगता है। किम की माँ सेयोंगजुन के लगी हुई चोट को देखती हैं और कहती हैं कि तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए, ये देखकर तुम्हारी मॉम भी परेशान हो जाएंगी। लेकिन अपनी माँ की बात सुनकर सेयोंगजुन अचानक इमोशनल हो जाता है और तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद किम के डैड भी किम और उसकी मॉम को लेकर वापस चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम कांग को देखते हैं जो कि अपने एक दोस्त से मिलने हॉस्पिटल में जाता है। उसका दोस्त कोमा में था। कांग उससे बात करते हुए कहता है कि मैंने हाल ही में एक लड़के को देखा जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह है। यहीं पर घर पहुंचने के बाद किम की मॉम किम से कहती हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किम की मॉम उससे माफी मांगती हैं। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने किम पर ध्यान नहीं दिया, शायद इसी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन किम भी उनसे ठीक से बात नहीं करता और रूम में आ जाता है। वो दोबारा अपने हाथों से अपना गला दबाने लगता है। किम की पर्सनल लाइफ ऐसी है, उसके डैड और उसकी मॉम और किम तीनों के बीच में कोई भी फैमिली वाला बॉन्ड नहीं है। खैर अब इसके बाद जब किम अगले दिन स्कूल जाता है तो कांग फिर से उसके पास आकर कल की लड़ाइयों की बातें करने लगता है। किम कोई जवाब नहीं देता और डायरेक्ट सेयोंगजुन के पास आकर उससे कहता है कि अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं। कल जो तुमने मेरे बैट मारा था मैं उसका बदला नहीं लूंगा। सेयोंगजुन भी कहता है कि दोबारा हमसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। किम भी मान जाता है और जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ छत पर जी ह्यूक सेयोंगजुन को दोबारा बुलवाता है और कहता है कि मैंने तुझसे कहा था ना कि किम को यहाँ पर लेकर आ, तो फिर तू उसे यहाँ पर क्यों नहीं लाया? तो उस नए लड़के से डरता है क्या? जी ह्यूक सेयोंगजुन से कहता है कि चल अब मुझे उसकी क्लास तक रास्ता दिखा। इसके बाद जी ह्यूक खुद किम की क्लास में उसके पास आता है और किम से कुछ पूछने लगता है, लेकिन किम कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर जी ह्यूक उसके हेडफोन्स निकालकर फेंक देता है। तभी कांग भी बीच में आकर कहता है कि सीनियर्स, अगर आप यहाँ पर लड़ाई करोगे तो मुझे हमारे टीचर को सब बताना पड़ेगा। जी ह्यूक को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। वो होंगिल को दोबारा मारता है और कहता है कि आखिर तू इन लड़कों से कैसे पिट सकता है। फिर जी ह्यूक कांग और किम को लंच टाइम में छत पर आने के लिए कहता है और चला जाता है। इसके बाद लंच टाइम में छत पर आने के बाद जी ह्यूक इन दोनों से बात करता है। किम को और नहीं लड़ना था, इसीलिए वो जी ह्यूक से माफी मांगने लगता है। वो पिटने के बाद भी माफी मांगता है और कहता है कि मेरी ही गलती थी। ये सब देखकर अब जी ह्यूक सेयोंगजुन को बुलाकर कहता है कि किम को मार, लेकिन सेयोंगजुन ऐसा नहीं करता और ये देखकर जी ह्यूक सेयोंगजुन को बहुत बुरा मारने लगता है। ये सब होता हुआ देखकर किम को भी गुस्सा आ जाता है। वो जी ह्यूक की शिनाई यानी कि कैंडो स्टिक को पकड़ लेता है और कांग से चीख कर कहता है कि अगर मैं इसे भी हरा दूं तो फिर मुझे इसके बाद कितने और गुंडों का सामना करना पड़ेगा। ये बात सुनकर कांग खुश होता है और कहता है कि इससे ताकतवर स्कूल में बस 2 ही और लोग हैं और अगर तुम इसे हरा दो तो फिर तुम्हें उनसे लड़ना पड़ेगा। ये बात सुनकर किम अब जी ह्यूक को मारने लगता है। किम उसकी बेम्बू स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और अपनी स्वॉर्ड के बिना जी ह्यूक काफी कमजोर पड़ जाता है। किम उसे बहुत बुरा मारने लगता है, लेकिन लड़ाई के दौरान जी ह्यूक दोबारा अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है और उससे किम को मारने लगता है। बेम्बू स्वॉर्ड के साथ वो किम से बहुत ज्यादा पावरफुल था। जी ह्यूक किम को मारकर स्वॉर्ड से उसका गला दबाने लगता है। इससे किम को बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जब वो रात में खुद अपना गला दबाता था। किम अब बेहोश होने लगता है, लेकिन सही टाइम पर सेयोंगजुन बीच में आकर जी ह्यूक को मारकर किम को बचा लेता है और सेयोंगजुन को बीच में आता हुआ देखकर होंगिल और उसका दोस्त हैरान रह जाते हैं। तभी जी ह्यूक के साथी सेयोंगजुन को एक साथ मारने आने लगते हैं, लेकिन जी ह्यूक उन्हें लड़ाई के बीच में आने से रोक देता है। जी ह्यूक दोबारा उठकर अपनी स्वॉर्ड से किम को मारने लगता है, लेकिन किम भी हार नहीं मानता। किम उसके लड़ने के तरीके को समझता है और थोड़ा पिटने के बाद किम उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और स्वॉर्ड छीनकर दूर फेंक देता है। इसके बाद किम एक ही पंच में जी ह्यूक को गिराता है और उसकी स्वॉर्ड भी तोड़ देता है। जी ह्यूक अब लड़ने के लायक नहीं बचा था। तभी उसके दोस्त किम को मारने आने लगते हैं, लेकिन कांग उन सभी को रोक देता है और कहता है कि ये कितना शर्मनाक होगा अगर तुम्हारा पूरा ग्रुप एक अकेले लड़के को मारे। कांग उन्हें धमकी भी देता है कि मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं सर को जाकर ये सब बता दूंगा और एविडेंस भी दिखाऊंगा। ये बात सुनकर वो किम को नहीं मारते। किम ने अब फैसला कर लिया था कि वो स्कूल के सारे गुंडों को हराकर स्कूल से हमेशा के लिए ये बुलिंग का चक्कर खत्म कर देगा। किम कांग से पूछता है कि बताओ बाकी दोनों कौन हैं? कांग कहता है कि वो दोनों लड़के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरे स्कूल में सबसे ताकतवर हैं। यहीं अब सेयोंगजुन होंगिल और उसके दोस्तों से दूर होने का फैसला कर लेता है। वो कहता है कि अगर अब भी तुम्हें उन सीनियर्स के साथ रहना है तो तुम रह सकते हो, लेकिन अब मैं इन लड़ाइयों को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। ये बोलकर सेयोंगजुन यहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ जी ह्यूक पिटने के बाद अपने सीनियर्स के पास एक बैंड रूम में आ जाता है, जहाँ पर स्कूल के सबसे ताकतवर दोनों लड़के हमेशा बैठे रहते हैं। उनमें से एक जो सबसे ताकतवर था उसका नाम नामसिक होता है। जी ह्यूक
अब उसे सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। इसके बाद नामसिक किम के पास आ जाता है। किम को लड़ाई की वजह से चलने में दिक्कत हो रही थी और ये देखकर नामसिक किम की मदद करता है और उसे उसकी क्लास में लेकर जाने लगता है। लेकिन फिर इस मदद के बदले में नामसिक कहता है कि मुझे प्यास लगी है, इसलिए ड्रिंक के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो। किम उसे कुछ पैसे दे देता है। नामसिक थैंक्स बोलकर चला जाता है। अब इसके बाद किम अपनी एकेडमी में एग्जाम देते समय जीयू के साथ हुई लड़ाई के बारे में सोच रहा था। उसके टीचर भी उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी रैंक दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। किम अब जाने लगता है। तभी उसे नामसिक अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर बैठा हुआ दिखता है। जीयू इन्हें बताता है कि यही वो लड़का किम है। नामसिक किम से कहता है कि तूने हमारे साथी को आखिर क्यों मारा। किम नामसिक को देखकर समझ जाता है कि यही उन दोनों लड़कों में से एक है जिसके बारे में कांग ने बताया था। किम कहता है कि चलो अभी फाइट करते हैं, मगर ये सुनकर नामसिक और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। नामसिक कहता है कि अगर यहाँ लड़ोगे तो अपने घर जाने के लायक भी नहीं बचोगे। नामसिक किम से पहले बात करने के लिए कहता है, लेकिन अब तभी किम के डैड उसे लेने आ जाते हैं। इसी वजह से किम को अपने डैड के साथ जाना पड़ता है। किम के डैड रास्ते में उससे बात करते हैं और उसे समझाते हैं कि इस दुनिया में दो तरह की पावर्स होती हैं। एक टेम्पररी पावर जो कि बस कुछ समय के लिए पास होती है और जब उससे ताकतवर आ जाते हैं तो वो पावर उस इंसान के पास से चली जाती है, और दूसरी पावर हमेशा रहने वाली पावर होती है। इसीलिए तुम्हें दुनिया में वो पावर हासिल करनी होगी जिसे कोई भी तुमसे ना छीन पाए। यहीं पर बातें करते हुए किम नोटिस करता है कि वो अपने घर जाने के रास्ते पर नहीं है। किम के डैड उसे एक टेलर के पास ले जाते हैं ताकि किम के लिए नया सूट बनवा सकें। ये आदमी किम की फैमिली को काफी अच्छे से जानते थे। वो किम के डैड से पूछते हैं कि आपका बड़ा बेटा युंग कैसा है। किम के डैड सच्चाई नहीं बताते कि वो मर चुका है, बल्कि वो कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहा है। लेकिन ये बातें सुनकर किम दुखी हो जाता है। इसके बाद फिर से रात में उसके डैड जबरदस्ती उससे पढ़ाई करवाते हैं। फिर किम रात में अपने आप को फिर से दर्द देता है। इसके बाद अगले दिन स्कूल में किम कांग को सब बताता है कि कल नामसिक खुद उसकी एकेडमी के बाहर उससे मिलने आया था। अब जैसे ही ये दोनों अपनी क्लास के पास पहुंचते हैं तो इन्हें नामसिक और उसका साथी बाहर बैठे दिखते हैं। यही दोनों स्कूल में सबसे ताकतवर थे। नामसिक अब किम को क्लास में ले जाकर उसका वॉकमैन लेने लगता है। किम को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी नामसिक उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तो पसंद आया, हमारी टीम को ज्वाइन कर ले, फिर तू भी स्कूल पर राज करेगा। लेकिन किम इनकी टीम को ज्वाइन करने से मना कर देता है और कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। ये बात सुनकर नामसिक को गुस्सा आता है। वो पूरी ड्रिंक को किम के ऊपर डालता है और तभी बेल बजती है और नामसिक जाने लगता है। किम उससे लड़ने वाला था, लेकिन कांग किम को अभी कुछ भी करने से मना कर देता है। नामसिक उसके ऊपर बोतल फेंक कर मारता है और चला जाता है। किम को अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आ रहा था। फिर इसके बाद वीकेंड पर किम के डैड अपने डैड यानी कि किम के ग्रैंडपा के घर पार्टी में जाते हैं। किम के ग्रैंडपा भी काफी अमीर इंसान थे और लंच करते हुए वो किम के नए स्कूल की बात को छेड़ देते हैं और कहते हैं कि तुमने किम का स्कूल ट्रांसफर क्यों करवाया, तुम्हें ऐसा नहीं करवाना चाहिए था, वो पुराना स्कूल बहुत बढ़िया था। लेकिन किम बात संभालते हुए कहता है कि मुझे ये नया स्कूल भी काफी पसंद आ रहा है। अब इसके बाद किम के ग्रैंडपा किम को अपने साथ बिठाकर ड्रिंक पीने के लिए देते हैं। किम कहता है कि मैं भी माइनर हूँ, लेकिन फिर भी किम के ग्रैंडपा जबरदस्ती उसे ड्रिंक पिलाते हैं। किम के डैड के कंपैरिजन में उसके ग्रैंडपा और भी ज्यादा बदतर हैं। वो भी बिल्कुल किम के डैड की तरह हर हाल में अपनी बात मनवाना चाहते हैं। वो किम से कहने लगते हैं कि तुम्हारे डैड ने मेरी बात नहीं मानी और वही किया जो वो चाहता था, इसीलिए देखो आज वो कहाँ पर है। आज भी वो मेरे कनेक्शन के बिना कुछ भी नहीं कर पाता। अगर उसने मेरी बात मान ली होती तो आज उसके पास कहीं ज्यादा पावर होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अब मेरी सारी उम्मीदें तुमसे हैं। किम के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम वापस उसी स्कूल में लौट जाओ और कंपटीशन चाहे जितना भी हार्ड हो, लेकिन तुम्हें वहां पर सरवाइव करके टॉप पर पहुंचना होगा। किम के ग्रैंडपा कहते हैं कि ट्रांसफर की चिंता मत करना, उस स्कूल के डायरेक्टर को मैं जानता हूँ और बस मैं एक कॉल करूंगा और काम बन जाएगा। और तुम्हारा बड़ा भाई भी तो उसी स्कूल में गया था और तुम्हें वो स्कूल पसंद भी था। किम काफी देर तक चुप रहता है और फिर कहता है कि ग्रैंडपा अगर मैं दोबारा उस स्कूल में गया तो शायद मैं भी मर जाऊंगा। उसके ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि उसके डैड किम के बड़े भाई की तरह किम की जिंदगी को भी बर्बाद कर रहे हैं। यहीं पर किम के डैड बाहर अपने भाई बहनों से बात कर रहे थे। तभी किम भी बाहर आ जाता है और ड्रिंक पीने की वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे अपना बड़ा भाई युंग दिखता है। किम उसकी तरफ बढ़ता है, जिस वजह से वो पूल में गिर जाता है। किम की माँ ये देखकर घबरा जाती हैं, उनकी हालत खराब होने लगती है। किम के डैड तुरंत ही पूल में कूदकर उसकी जान बचाकर उसे बाहर लाते हैं। इसके बाद किम की मॉम उसके ग्रैंडपा से कहती हैं कि आपने किम को ड्रिंक क्यों पिलाई, वो भी माइनर है। किम के ग्रैंडपा इन सभी पर ही गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों कितने कमजोर हो और अपनी ही तरह किम को भी कमजोर बना रहे हो।
इसी बीच किम के डैड कुछ भी नहीं बोलते। किम को भी अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आ रहा था। वो अगले दिन स्कूल पहुंचते ही नामसिक से फाइट करने जाने लगता है। कांग उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, लेकिन किम कांग की बात नहीं सुनता। वो डायरेक्ट नामसिक की क्लास में आ जाता है जहाँ पर वो ड्रिंक पी रहा था। किम उसके पास आकर उसकी ड्रिंक लेता है और उसके सर पर डाल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नामसिक ने किया था। किम नामसिक को लड़ाई का चैलेंज करता है और उसके बोतल फेंक कर मारता है। दोनों लड़ने जा ही रहे थे कि तभी इनके टीचर यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन नामसिक बात को संभाल लेता है और टीचर को बताता है कि ड्रिंक मुझसे गिरी है। इसके बाद नामसिक किम से कहता है कि लंच टाइम में बैंड रूम में आ जाना, अगर तू नहीं आया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। फिर लंच होते ही कांग और किम दोनों बैंड रूम में आ जाते हैं। नामसिक उससे दोबारा पूछता है कि मैं तुझे आखिरी बार ऑफर दे रहा हूँ, तू हमारी टीम में शामिल होगा या फिर मारना चाहेगा, और किम दोबारा मना कर देता है। इसके बाद नामसिक किम पर हमला करता है और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। नामसिक काफी अच्छा फाइटर था और वो जिजुत्सु में माहिर था, इसी वजह से वो किम पर भारी पड़ने लगता है और किम को बहुत बुरा मारने लगता है। वो किम का गला दबाकर थोड़ी ही देर में उसे बेहोश कर देता है। अब इसके बाद नामसिक कांग को फाइट के लिए चैलेंज करता है। कांग से भी कहता है कि किम को छोड़ दे और हमारी टीम में शामिल हो जा, लेकिन कांग भी मना कर देता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। मगर इतनी ही देर में किम दोबारा होश में आ जाता है। किम उठता है और दोनों के बीच में दोबारा फाइट शुरू हो जाती है। इस बार किम काफी गुस्से में था। वो नामसिक को बहुत बुरा मारने लगता है, लेकिन नामसिक दोबारा जुजुत्सु से किम का गला दबाने लगता है। नामसिक के साथी ये सब देखकर हंस रहे थे, मगर किम इस बार खुद को छुड़ाता है और नामसिक को पकड़कर बहुत बुरा मारने लगता है। ये चीज देखकर नामसिक का साथी अब लड़ाई के बीच में आने वाला था, लेकिन कांग एक ही किक में उसे गिरा देता है। और फिर कांग किम से कहता है कि याद है मैंने तुम्हें 2 लोगों के बारे में बताया था जो कि बचे थे, उनमें से एक को अब मैं संभाल लूंगा। ये बोलकर कांग अब मानसिक के दोस्त से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। नामसिक भी उठकर किम से कहता है कि चल पहले इनकी फाइट देखते हैं, मजा आएगा। इसके बाद कांग नामसिक के साथी से फाइट करने लगता है। ये लड़का भी फाइट में काफी अच्छा था, लेकिन कांग के सामने ये जरा भी नहीं टिक पाता। कांग किक्स मारने में एक्सपर्ट था, वो थोड़ी ही देर में इसका काम तमाम कर देता है। नामसिक को ये देखकर काफी मजा आता है। वो भी अब कांग से फाइट करना चाहता था, लेकिन पहले उसे किम को हराना होगा। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। किम और नामसिक दोनों अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहे थे। तभी नामसिक अपने जुजुत्सु से किम को पकड़कर उसका हाथ उखाड़ने लगता है। किम को काफी दर्द हो रहा था। वो अपने आप को छुड़ाता है और फिर एक फ्लाइंग किक से नामसिक का खेल खत्म कर देता है। किम अब नामसिक को उसी तरह बेहोश करता है और फिर सबसे कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद स्कूल में गुंडागर्दी करने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद वो बाहर आ जाता है। किम अब पूरे स्कूल में सबसे ताकतवर हो चुका था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम अब भी डिप्रेशन से गुजर रही थी। उनकी डॉक्टर उन्हें सलाह देती हैं कि आपको उन चीजों का सामना करना चाहिए जिनसे आप भाग रही हो। इसके बाद किम की मॉम हिम्मत जुटाकर अपने बड़े बेटे यूंग के रूम में आती हैं और यूंग के सामान को देखकर वो दोबारा इमोशनल हो जाती हैं। यहीं पर अब किम को भी स्कूल में फाइटिंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन वो अब भी फाइटिंग के बारे में सोचते हुए प्रैक्टिस कर रहा था। वो फाइटिंग में इतना खोया हुआ था कि वो एकेडमी में भी ध्यान नहीं दे पाता। उसका एकेडमिक टीचर उसे डांटते हुए उसके सर पर मारने लगता है। किम गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है और माफी मांगता है। वो टीचर किम को गुस्से में निकल जाने के लिए कहता है और किम भी तुरंत उठकर यहाँ से चला जाता है। किम के डैड को जब ये बात पता चलती है तो वो किम को काफी डांटते हैं, यहाँ तक कि वो उस पर हाथ भी उठाने वाले थे, लेकिन वो किम से कहते हैं कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं एकेडमी में कॉल करके बात संभाल लूंगा और कल तुम जाकर टीचर से माफी मांग लेना। किम हाँ करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टॉर्चर हो रहा था। वो दोबारा से अपने आप को दर्द देने लगता है। तभी कांग उसके पास कॉल करता है। किम कांग के पास आता है तो कांग उसे बताता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये सब तो बस शुरुआत थी। कांग अब किम को बताता है कि जिस स्कूल से तुम ट्रांसफर होकर आए हो वहाँ पर सेकंड ईयर में एक लड़का है जो कि कमजोर बच्चों को बहुत ज्यादा बुली करता है। किम उस लड़के नामह्योप की वीडियो को भी देखता है जिसमें वो एक लड़के को बुली कर रहा था। कांग बताता है कि ये लड़का नामह्योप उस स्कूल के डायरेक्टर का बेटा है। इसी वजह से जब भी ये कुछ करता है तो इसके डैड अपने कनेक्शन से सारी बातें छुपा देते हैं और ये बच जाता है। किम को ये देखकर काफी गुस्सा तो आता है, लेकिन अब वो और लड़ाई करने से मना कर देता है और जाने लगता है। इसके बाद किम के डैड उसे अपने साथ एक गैदरिंग में ले जाते हैं। किम के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हें वहाँ लोगों से मिलकर जान पहचान बढ़ानी होगी जो कि आगे तुम्हारी मदद कर सकती है। इसके बाद पार्टी में पहुंचकर किम के डैड कई बड़े लोगों से मिलते हैं जिसमें उसी स्कूल के डायरेक्टर और उनका बेटा नामह्योप भी शामिल थे। किम नामह्योप को देखकर उसे पहचान जाता है और जब नामह्योप हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो किम हाथ नहीं मिलाता। उसे अंदर ही अंदर काफी गुस्सा आ रहा था
वो बुलिंग वाली बात को छेड़ देता है और उसके डैड कहते हैं कि वो सब तो बस अफवाहें हैं। किम कहता है कि नहीं, मैंने एक वीडियो भी देखी है जिसमें नामयोप उस लड़के को बुली कर रहा था। किम के डैड तुरंत किम को दूर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किम की माँ आज फिर से अपनी डॉक्टर से मिलती हैं और बताती हैं कि मैं अपने बड़े बेटे युंग के रूम में गई थी और अब हमें सच्चाई पता चलती है। दरअसल मेडिकल स्कूल में आने के बाद से ही किम के बड़े भाई युंग को कुछ हो गया था। वो अक्सर परेशान रहने लगा था और आखिर में उसने अपने रूम की विंडो से कूदकर सुसाइड कर लिया। इधर किम के डैड किम से कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम ये सब क्या कह रहे हो। किम कहता है कि वो लड़का दूसरे कमजोर लड़कों को बुली करता है, उनसे पैसे छीन लेता है और उन्हें मारता है, मैंने खुद वीडियो में देखा था। किम के डैड उससे गुस्से में कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है दुनिया में बस दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो चीजें छीन लेते हैं और दूसरे वो जो अपनी चीजों को छीनने देते हैं। किम के डैड कहते हैं कि ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और तुमने देखा वो लड़का नामयोप अपने ऊपर लगे इल्जामों को कितने अच्छे से हैंडल करता है। इसी चीज को सिखाने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था। किम के डैड कहते हैं कि चलकर अब उससे माफी मांगो, लेकिन किम अपने डैड की बात मानने से मना कर देता है और कहता है कि आप क्या चाहते हो, क्या मेरे साथ भी वही हो जो मेरे बड़े भाई के साथ हुआ था। किम के डैड को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है, वो किम के थप्पड़ मारते हैं। किम भी गुस्से में यहाँ से चला जाता है। वो काफी देर तक अकेला बैठकर कुछ सोचता रहता है और इसके बाद किम कांग के पास आकर कहता है कि चलो वही करते हैं जो तुमने कहा था। इसके बाद अगले दिन हम नामयोप को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़के को काफी ज्यादा बुली करता है और कहता है कि स्कूल के बाद डायरेक्ट मेरे पास आई हो। उस लड़के से भी अब ये सब कुछ और नहीं सहा जाता। वो अपनी जान लेने की कोशिश करता है लेकिन वो रुक जाता है और तभी उसके पास कोई आता है और उससे कुछ कहता है। अब इसके बाद वो लड़का नामयोप के पास आ जाता है। नामयोप और उसके दोस्त जब दोबारा उस लड़के को बुली कर रहे थे तो यहाँ पर किम और कांग मास्क पहनकर आ जाते हैं। वो दोनों अब हाई स्कूल के हीरोज बन चुके थे। वो दोनों देखते ही नामयोप की गैंग पर हमला कर देते हैं और एक बार फिर से जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों मिलकर नामयोप के दोस्तों को बहुत बुरा मारते हैं। इनमें सिर्फ नामयोप ही था जिसे फाइट करनी आती थी, लेकिन किम उससे फाइट करता है। किम सेयोंगजुन के पंचिंग स्टाइल को कॉपी करते हुए नामयोप को मारता है। वहीं दूसरी तरफ कांग अकेला नामयोप के साथियों को मार रहा था। यहाँ तक कि जब नामयोप किम को मारने लगता है तो कांग उसके एक फ्लाइंग किक मारकर किम को बचाता है। इसके बाद दोनों फुल फाइटिंग मोड में आकर इन सबको मारने लगते हैं। इस बार कांग नामयोप से फाइट करता है लेकिन नामयोप अब भी हार नहीं मान रहा था, इसीलिए किम कांग को रोककर खुद नामयोप को दोबारा मारता है और एक ही फ्लाइंग किक में नामयोप को ढेर कर देता है। इसके बाद दोनों नामयोप को इस तरह से पीटते हुए वीडियो बनाते हैं और उस लड़के के सामने माफी मंगवाते हैं। नामयोप उस लड़के से माफी मांगता है। फिर कांग उस लड़के से कहकर नामयोप को पिटवाता है और कहता है कि आज के बाद नामयोप किसी को भी बुली नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। अब इसके बाद बुलिस को सबक सिखाकर ये दोनों ड्रिंक पीते हुए बातें करने लगते हैं। दोनों को काफी मजा आया था। किम भी काफी खुश था। ये दोनों अब हाई स्कूल सुपर हीरोज बन चुके थे। इसके बाद दोनों दोबारा अपने कपड़ों को चेंज करके स्कूल की ड्रेस पहन लेते हैं। किम अब डायरेक्ट अपने एकेडमी चला जाता है और कांग भी अपने उसी दोस्त के पास आकर उसे नामयोप की माफी मांगते हुए वीडियो सुनाता है। कांग का ये दोस्त कोमा में था, लेकिन कांग उससे बात करते हुए कहता है कि मैंने नामयोप को माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया है और देखना मैं उन बाकी सभी को भी माफी मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये बोलकर कांग जाने लगता है। तभी उसके दोस्त की एक उंगली हिलती है, जिसका मतलब है कि वो जल्दी ही कोमा से बाहर आने वाला है। अब इसके बाद अगले दिन कांग दोबारा स्कूल में किम से बात करता है और कहता है कि मुझे हमारा अगला टारगेट मिल चुका है। किम उसे भी सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं पर सेयोंगजुन ने होंगिल और दूसरे बुलीज के साथ अब रहना छोड़ दिया था और होंगिल सेयोंगजुन को बार बार दोबारा टीम में शामिल होने के लिए कह रहा था। सेयोंगजुन कहता है कि मैंने अब बॉक्सिंग जिम जाना शुरू कर दिया है और अब मुझे तुमसे और सीनियर से कोई भी मतलब नहीं है। यहीं पर किम और कांग भी आ जाते हैं और किम होंगिल से कहता है कि सेयोंगजुन से दूर रहो और अपने उन सीनियर से भी कह देना कि कोई भी सेयोंगजुन को कुछ भी नहीं करेगा। होंगिल को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो जानता था कि अगर वो कुछ बोलेगा तो दोबारा पिट जाएगा। होंगिल चला जाता है। किम सेयोंगजुन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सेयोंगजुन उससे कहता है कि तुम भी बिल्कुल नामसिक और जीह्यूक जैसे बनते जा रहे हो। वो शुरुआत से ही लोगों को बुली नहीं करते थे, बल्कि जब उन्हें ये बात पता चली कि वो बाकी सभी से कितने ताकतवर हैं, तो उन्होंने सभी पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया था और अब तुम भी उसी रास्ते पर चल रहे हो। सेयोंगजुन ये बोलकर चला जाता है। इसके बाद हम एक नए लड़के को देखते हैं। उसका नाम लीजे होता है। उसका आज ही इस स्कूल में ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन टीचर भी उसके यहाँ पर आने से परेशान थे। टीचर लीजे से कहते हैं कि प्रॉमिस करो तुम इस स्कूल में अच्छे से बिहेव करोगे, क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। लीजे प्रॉमिस करता है कि वो स्कूल में अच्छे से बिहेव करेगा।
इसके बाद वो अपनी नई क्लास में जाता है और पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। हालांकि उसे ये बात नहीं पता थी कि ये सीट नामसिक की है। सभी बच्चे उसे देख रहे थे। तभी नामसिक भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तू ही है वो ट्रांसफर स्टूडेंट। नामसिक उससे अकड़कर बात करता है और बताता है कि ये मेरी सीट है। लीजे लड़ाई नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो नामसिक से सॉरी कहकर उठने लगता है। नामसिक कहता है कि अगर तुझे दुख है तो मुझे ड्रिंक खरीदने के लिए पैसे दे दे। लीजे उसे कुछ पैसे देने लगता है, लेकिन उन्हें देने से पहले लीजे नामसिक से कहता है कि मैं यहाँ पर नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये सुनकर नामसिक कहता है कि फिर तो तुझे मुझे हर हफ्ते 10,000 वॉन देने होंगे। लेकिन ये सुनते ही लीजे रुक जाता है और पैसे नहीं देता और दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। और लीजे बहुत ही आराम से नामसिक के हमलों से बच रहा था। वो नामसिक पर एक बार भी हमला नहीं करता। और तभी टीचर यहाँ पर आ जाते हैं। वो लीजे से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर आते ही लड़ना शुरू कर दिया। टीचर दोनों की लड़ाई को रुकवा देते हैं, लेकिन नामसिक को लीजे पर गुस्सा आ रहा था। और तभी उसे एक खतरनाक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना किम और लीजे को आपस में लड़वा दिया जाए। नामसिक होंगे से एक काम करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ किम जब जा रहा था तो कुछ लड़के उससे टकरा जाते हैं। वो दोनों किम से ऐसे डर रहे थे जैसे किम उन्हें मार ही डालेगा, लेकिन किम उन्हें जाने देता है। सियोंगजुन दूर से ये सब होता हुआ देख रहा था। यहीं पर होंगिल ने कांग को सब बता दिया था कि थर्ड ईयर में एक नया स्टूडेंट आया है जिसने आते ही गुंडागर्दी शुरू कर दी है और उसने नामसिक से फाइट की है। किम को भी ये सब पता चलता है और होंगिल उससे कहता है कि वो नया लड़का पूरे स्कूल पर राज करना चाहता है। ये बात सुनते ही किम और कांग डायरेक्ट लीजे के पास आ जाते हैं। कांग लीजे से कहता है कि अगर तुम्हें स्कूल पर राज करना है तो नामसिक से नहीं बल्कि किम से लड़कर उसे हराना होगा। लीजे अब भी लड़ना नहीं चाहता था। वो इन दोनों से कहता है कि चलो कहीं शांत जगह पर चलकर बात करते हैं। ये तीनों स्कूल की छत पर आ जाते हैं। कांग को पता चलता है कि लीजे मोमियोंग हाई से यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। जो बात जानकर कांग काफी हैरान होता है। यहीं पर लीजे किम से कहता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता। नामसिक ने ही पहले मुझ पर हमला किया था और मैंने बस उसे ब्लॉक किया था। लेकिन किम उसकी बातें नहीं सुनता और उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच सीरियस फाइट होती इससे पहले ही कांग किम को रोक देता है और लीजे कहता है कि अगर तुम मुझसे लड़े तो तुम मारे जाओगे। ये बोलकर वो जाने लगता है। कांग उससे कहता है कि मैंने मिडिल स्कूल से ही तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और आज जो हुआ उसके लिए हमें माफ कर दो। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हमें तो बस लगा कि तुम स्कूल में गुंडागर्दी फैलाना चाहते हो। ये बात सुनकर लीजे कहता है कि तुम भी तो दूसरों को मारकर गुंडागर्दी ही फैला रहे हो। किम कहता है कि नहीं, हम सिर्फ बुरे लोगों को मारते हैं। इस पर लीजे कहता है कि तुम डिसाइड कैसे करते हो कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है? क्या मैं तुम्हारे लिए बुरा हूँ या फिर अच्छा हूँ? किम कोई भी जवाब नहीं दे पाता। लीजे कहता है कि लड़ने वाले लोगों का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। तुम ये बातें एक दिन जरूर समझ जाओगे। ये बोलकर लीजे चला जाता है। कांग लीजे से मिलकर काफी खुश था। वो किम से कहता है कि अगर 10 किम इकट्ठा भी हो जाएं तो तब भी वो लीजे को नहीं हरा पाएंगे। वो बहुत ताकतवर है। अगर स्कूल में सबको पता चल गया कि उसकी असली पावर क्या है और वो कौन है तो कोई भी स्कूल में लड़ाई करने के बारे में भी नहीं सोचेगा। इधर दूसरी तरफ नामसिक को पता चलता है कि पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी है कि नामसिक एक नए आए हुए लड़के से पिट गया। और दूसरी तरफ कांग किम को उसी स्कूल के बारे में बताता है जहाँ से लीजे आया है। कांग कहता है कि वो स्कूल मोमियोंग हाई कहने के लिए तो स्कूल है, लेकिन वहाँ स्कूल जैसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ जितने भी बच्चे आते हैं उन्होंने कुछ न कुछ क्राइम किए होते हैं और वहाँ टीचर भी बच्चों को फाइटिंग के बेस पर ही अलग अलग रैंक देते हैं और वहाँ स्टूडेंट को रोज फाइट करनी पड़ती है और जो भी सबको हराकर टॉप पर पहुँचता है तो तभी वो एक आम स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और लीजे हमारे स्कूल में आया, यानी कि उसने वहाँ सबको हरा दिया था। अब तभी कांग देखता है कि नामसिक और उसके साथी लीजे का पीछा कर रहे हैं। लीजे भी उन्हें देख लेता है और तुरंत यहाँ से भागता है। नामसिक और उसके साथी लीजे के पीछे जाते हैं। कांग भी तुरंत उनके पीछे जाने लगता है। यहीं पर लीजे एक बंद गली में जाकर रुक जाता है और नामसिक यहाँ पर आकर उससे फाइट करने लगता है। लेकिन लीजे नामसिक और उसके दोस्त दोनों को बहुत आराम से मार रहा था। ये देखकर बाकी साथी भी डर जाते हैं और लीजे को निकलने के लिए खुद ही रास्ता दे देते हैं। तभी कांग यहाँ पर आकर लीजे से बात करने लगता है और फिर से उससे उसी गलतफहमी के लिए माफी मांगता है। कांग लीजे को अपना फोन दिखाकर कहता है कि मैंने वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है ताकि अगर सबको पता चले कि तुमने फिर से फाइट की थी तो मैं वीडियो के जरिए तुम्हारी मदद कर सकूं। कांग कहता है कि मैंने तुम्हारी एक बार मदद कर दी है, इसीलिए जब मुझे मदद की जरूरत हो तो तुम भी मेरी एक बार मदद जरूर करना। ये बोलकर कांग चला जाता है। यहीं पर रात में किम अपने डैड से पिटता है। उसके डैड उससे कहते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम रोज एकेडमी लेट पहुंचते हो और अब तो तुम उसे पूरी तरह से स्किप करने लगे हो। किम के डैड उसे दोबारा मारने वाले थे, लेकिन किम की मॉम चिल्लाकर उन्हें रोक देती हैं और वो अब किम की तरफ से स्टैंड लेती हैं और अपने हस्बैंड से कहती हैं कि हमें बात करके पूछना चाहिए, ना कि इस तरह डायरेक्ट मारकर।
वो अपने हस्बैंड से ये भी कह देती हैं कि आपका यूं रोज किम को जबरदस्ती पढ़ाने का तरीका बिल्कुल गलत है और इसी वजह से किम बदलता जा रहा है। किम भी उसी बारे में सोच रहा था। फिर कुछ समय बाद हम एक और लड़के को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर दो मोटे लड़कों को बुली करते हुए मार रहा था। लेकिन तभी हाई स्कूल हीरोज यानी कि किम और कांग यहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों मैदान में उतरते हैं और इन सभी पर हमला कर देते हैं। किम उन दोनों लड़कों को छुपने के लिए भेज देता है और फिर वो दोनों बाकी सभी को मारने लगते हैं। एक लड़का इन सब की वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। यहीं पर किम और कांग सभी लड़कों को बहुत बुरा पीट रहे थे। कुछ ही समय में ये दोनों सबको हरा देते हैं। तभी इनका लीडर एक रॉड उठाकर इन दोनों पर हमला करता है, लेकिन किम और कांग उससे बच जाते हैं। किंग अब उसे लात मारकर गिराता है और बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। किम काफी गुस्से में था। उसे सारी फाइट्स, अपने डैड का गुस्सा और हर चीज याद आ रही थी और किम अपना सारा गुस्सा इसी लड़के कियून पर निकालता है। ये देखकर कांग किम को रोकता है, लेकिन किम काफी गुस्से में था। वो भी एक रोड उठाकर उस लड़के के मारने जाने लगता है, लेकिन आखिर में किम उसे नहीं मारता। कांग किम से कहता है कि हमें इनके जैसा नहीं बनना। फिर सब खत्म होने के बाद जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो कांग कहता है कि आज तुमने कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी थी। तुम उसे जान से मारने वाले थे। इस तरह तो हम बिल्कुल उनकी तरह ही बन जाएंगे। किम कहता है कि नहीं, हम उनकी तरह नहीं हैं। हम सिर्फ बुरे लोगों को मारते हैं और तुम भी तो हमेशा यही चाहते थे ना। कांग कोई भी जवाब नहीं दे पाता और तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। उसे पता चलता है कि उसका दोस्त जी सियोंग कोमा से बाहर आ चुका है। वो किम से कहता है कि मुझे कहीं जाना होगा। ये बोलकर वो चला जाता है। इसके बाद जब किम स्टेशन पर खड़ा हुआ था तभी उसे 3 लड़कों की बातें सुनाई देती हैं, जो कि हाई स्कूल सुपर हीरोज के बारे में बात कर रहे थे। क्योंकि किम और कांग की वीडियोस के बारे में अब सबको पता चल गया है। ये लोग जानते थे 2 हाई स्कूल के लड़के मास्क पहनकर बुलीज को सबक सिखा रहे हैं। यहीं पर ये लड़के बात कर रहे थे कि क्यों ना हम लोग भी अपने स्कूल के बुलीज की एक पोस्ट डाल दें, जिसके बाद वो हाई स्कूल के सुपर हीरोज यहाँ पर आकर सबको सबक सिखा देंगे। वहीं पर कांग हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसका दोस्त जी सियोंग कोमा से बाहर आ चुका था और वो अब भी कांग को पहचानता था। कांग उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। कांग काफी खुश था। इसके बाद वो जाते हुए सोचता है कि मैंने उन लड़कों में से 2 को तो यानी कि नामह्योप और कियून को तो सबक सिखा दिया है और अब बस 2 और बचे हैं। कांग कहता है कि मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर किम की मॉम अब सच्चाई का सामना करने के बाद अपने दर्द से बाहर आने लगी थी। वो दोबारा ऑफिस जाने का फैसला करती हैं, लेकिन तभी किम के डैड यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि कल वर्कर्स आकर उस रूम का सामान हटा देंगे। शायद उस रूम में रखे सामान की वजह से ही किम अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा है। किम के डैड अपने बड़े बेटे यूंग के रूम की बात कर रहे थे और ये बात सुनकर किम की मॉम को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अपने बड़े बेटे की यादों को दूर नहीं करना चाहती थी। वो दोबारा अपने हस्बैंड से कहती हैं कि आपकी वजह से किम परेशान रहने लगा है। वो कहती हैं कि उसके चेहरे पर रोज नई नई चोटों के निशान आते हैं, लेकिन आपको वो नहीं दिखते। आपको जो दिखता है वो है बस उसके ग्रेड्स। चोटों वाली बात जानकर किम के डैड हैरान होते हैं। किम की मॉम कहती हैं कि जिस तरह आपके प्रेशर की वजह से युंग परेशान रहकर किम को मारने लगा था, उसी तरह अब किम भी परेशान रहता है और अपना गुस्सा उतारने के लिए वो फाइट्स करता होगा। किम के डैड ये बात जानकर हैरान होते हैं। तभी किम भी घर आ जाता है। उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं और उससे उसका वॉकमैन मांगते हैं, लेकिन किम की मॉम उसे रूम में भेजने लगती हैं। किम के डैड चीख कर किम को रोकते हैं और वॉकमैन मांगते हैं, लेकिन किम उनसे कहता है कि ये युंग के फेवरेट थे और आपको पता है कि ये हेडफोन्स युंग के फेवरेट क्यों थे, वो इन्हें क्यों पहना रहता था। किम कहता है कि वो इन्हें पहना रहता था ताकि वो एक ऐसी दुनिया में रहे जहाँ पर आप ना हो। उसके डैड को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारा भाई कमजोर था, इसीलिए उसके साथ वो सब कुछ हुआ। किम मुस्कुराता है और हंसते हुए कहता है कि डैड, आपने उसे मार डाला और क्या आप यही चाहते हो कि मेरे साथ भी वही हो। किम की मॉम उससे कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। किम अपनी माँ से भी कहता है कि आप भी डैड से अलग नहीं हो, आप दोनों ने मिलकर युंग को मार डाला। किम उस वक्त को याद करने लगता है जब उसका बड़ा भाई एक बार उसका दबा रहा था, यानी कि खुद को मारने से पहले किम का बड़ा भाई अपना गुस्सा किम पर निकालता था। अब अगले दिन रात में किम और कांग एक और हाई स्कूल गैंग को मारने जाते हैं। कांग किम से कहता है कि इस बार खुद पर कंट्रोल रखना। किम कहता है कि वो बुरे लड़के हैं, लेकिन कांग कहता है कि हमें उनके जैसा नहीं बनना, हम बस उन्हें सबक सिखा रहे हैं। इसके बाद दोनों बार के 2nd फ्लोर पर आकर अपना मास्क पहन लेते हैं, लेकिन इन दोनों को पता नहीं था कि इस गैंग का लीडर तो अपने साथियों के साथ इनका ही इंतजार कर रहा था। इनका लीडर पहले से ही नामयोप और कियून को जानता था और वो समझ गया था कि अगला नंबर उसका ही होगा, इसलिए उसने पहले ही यहाँ पर और लड़कों को बुला लिया था। लेकिन किम और कांग बिना डरे इन सभी से भिड़ जाते हैं और एक बार फिर से जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, मगर इन लोगों के ज्यादा
और इनके पास हथियार होने की वजह से किम और कांग इनसे पिट भी रहे थे। इनका लीडर फाइट में नहीं कूदता और बस खड़े होकर ये सब देख रहा था। उसके सारे साथी किम और कांग को चारों तरफ से घेर कर मारते हैं और कांग को पकड़ लेते हैं। इसके बाद इनका लीडर कांग का मास्क हटाता है और देखता है कि ये तो कांग है। वो कांग को पहले से जानता था। वो कांग की वीडियो बनाने लगता है और किम का भी मास्क हटाता है, लेकिन किम उसके एक लात मारता है, जिसके बाद दोनों खुद को छुड़ाकर दोबारा फाइट करने लगते हैं। कांग इस बार उस लीडर से फाइट करता है और उसे बहुत बुरा मारने लगता है, लेकिन किम इतने सारे लड़कों के बीच में घिरा हुआ था। कांग तुरंत ही खिड़की का ग्लास तोड़ता है और किम के साथ इन लड़कों से बचकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो लड़के भी इनका पीछा करते हैं। ऐसा लग रहा था कि किम और कांग दोनों पकड़े जाएंगे, लेकिन तभी सियोंगजुन जो कि डिलीवरी करने जा रहा था वो इन्हें देख लेता है। वो इन्हें अपनी गाड़ी पर बिठाकर इन्हें बचा लेता है। किम सियोंगजुन को थैंक्स बोलकर यहाँ से जाने लगता है। तभी कांग उसे रोकता है और कुछ बात करने की कोशिश करता है। किम कहता है कि क्या तुम्हें अब भी और लोगों से बदला लेना है? कांग कोई भी जवाब नहीं दे पाता। किम कांग को छोड़कर अब सियोंगजुन से मदद मांगता है ताकि एक रात वो अपने घर से बाहर रह सके, क्योंकि इतनी बुरी हालत में वो अपने घर नहीं जा सकता था। सियोंगजुन किम को अपनी जिम में ले आता है, जहाँ पर किम सियोंगजुन के बॉक्सिंग में जीती हुई कई सारी ट्रॉफीज और प्राइज को देखता है। किम उसकी तारीफ करता है। सियोंगजुन कहता है कि अगर मैं होंगिल और जी ह्यूक से ना मिलता तो अभी मैं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की प्रैक्टिस कर रहा होता। किम के पास उसके डैड की कॉल आती है, लेकिन किम कॉल नहीं उठाता और मैसेज करके कहता है कि आज मैं अपने दोस्त के घर पर रुकूंगा। ये बोलकर वो अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेता है। वहीं उसके डैड को ये मैसेज देखकर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि किम को पढ़ाने के लिए आज ट्यूटर यहाँ पर आए थे, लेकिन अब किम के डैड को उनसे माफी मांगकर उन्हें भेजना पड़ता है। इसके बाद हम एक और लड़के गीसू को देखते हैं। वो भी कोई आम स्टूडेंट या फिर अच्छा इंसान नहीं है। एक बार जब कुछ लड़के एक कमजोर लड़के को बुली कर रहे थे तो गीसू उनके पास जाता है और गीसू को देखकर ही वो लड़के डर जाते हैं। कमजोर लड़का गीसू से मदद मांगता है, लेकिन गीसू उससे कहता है कि कोई भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आने वाला, इसीलिए खुद के लिए फाइट करो। गीसू उस लड़के को एक पेन देता है, जिससे वो लड़का उन बुलीज को मारता है और इस तरह जन्म होता है लेजेंडरी सियोन का। खैर गीसू हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। अब रात में नामयोप, कियून और तीसरा लड़का तीनों अपने बॉस गीसू के पास आते हैं और उसे हाई स्कूल सुपर हीरोज कांग और किम के बारे में बताते हैं। ये लोग कांग को पहले से जानते थे। ये तीनों गीसू से किम और कांग को मारने के लिए कहते हैं और बदले में नामयोप इन्हें पैसे देने के लिए तैयार था। यहीं पर नामयोप गीसू को बताता है कि वो लड़का जी सियोंग कोमा से बाहर आ गया है। गीसू कहता है कि वही लड़का जो बिल्डिंग से नीचे गिर गया था। गीसू को कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि नामयोप डरा हुआ था। अब अगले दिन गीसू किम और कांग के स्कूल में आ जाता है और नामसिक के साथी को पीटकर उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है जो इस स्कूल में सबसे ताकतवर है। तभी नामसिक यहाँ पर आ जाता है। गीसू से कहता है कि कांग कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नामसिक इस चीज के लिए भी गीसू से पैसे मांगता है और बदले में उसके एक जोरदार लात पड़ती है। इसके बाद गीसू और नामसिक के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फाइट बिल्कुल एक तरफा थी। गीसू नामसिक को आराम से मार रहा था। गीसू नामसिक को मार मार कर उसका एक पैर तोड़ देता है। नामसिक बुरी तरह से पिटकर चीख रहा था। गीसू उसके दोस्त से कहता है कि कांग को यहाँ पर बुला कर ला। वहीं दूसरी तरफ कांग किम के पास था, लेकिन किम उससे कोई बात नहीं कर रहा था। तभी एक लड़का यहाँ पर आकर कांग को बताता है कि कोई यहाँ पर आया है, वो तुम दोनों को बुला रहा है और उसने नामसिक को बहुत बुरा मारा भी है। किम ये बात सुनकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और दोनों बैंड रूम में गीसू के पास आ जाते हैं। किम गीसू से लड़ने जाने लगता है, लेकिन कांग इस बार उसे रोक देता है और कहता है कि ये मेरी लड़ाई है, मैं ही इसे खत्म करूंगा। कांग अब गीसू से लड़ने जाने लगता है। गीसू भी लड़ाई के लिए उठता है और दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब कांग और उसका दोस्त जी सियोंग दोनों मिडिल स्कूल में थे और इन्हीं के स्कूल में नामयोप, कियून, वो तीसरा लड़का और गीसू भी मौजूद थे। और ये चारों कांग और जी सियोंग को एक दिन बहुत मारते हैं और नामयोप इनसे कहता है कि अब से तुम दोनों बाकी बच्चों को मारकर उनसे पैसे लोगे और हर हफ्ते हमें 1 लाख वोन दोगे और बाकी बचे हुए पैसे तुम दोनों रख सकते हो, और अगर कोई तुमसे लड़े तो हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन कांग का दोस्त जी सियोंग ये सब करने से मना कर देता है। ये सुनकर वो लोग कांग और जी सियोंग को बहुत बुरा मारने लगते हैं और चले जाते हैं। कांग और जी सियोंग दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और पिटने के बाद भी एक दूसरे को जोक सुनाकर हंसते हैं। लेकिन फिर 1 हफ्ता बीत जाता है। वो चारों दोबारा इन दोनों को एक बिल्डिंग की छत पर बुलाकर पूरे हफ्ते के पैसे मांगते हैं। कांग अपने पैसे उन्हें दे देता है, लेकिन जी सियोंग कहता है
कि हमने बाकी बच्चों से पैसे नहीं लिए। जीस्योंग इन्हें पैसे देने से भी मना करता है और ये लोग उसे मारने लगते हैं। इसी समय गीसू कांग को जाने के लिए कहता है क्योंकि उसने तो पैसे दे दिए थे। जीस्योंग भी कांग से कहता है कि चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। कांग जाने लगता है, लेकिन बिल्डिंग से बाहर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि वो अपने दोस्त को छोड़कर नहीं भाग सकता। वो वापस जाने लगता है और तभी वो देखता है कि वो चारों जीस्योंग को बिल्डिंग के एज पर लटका कर धमका रहे हैं और तभी जीस्योंग उनसे छूटकर नीचे गिर जाता है और इसी हादसे से जीस्योंग कोमा में गया था। कांग को काफी दुख होता है। यहीं पर उन चारों को भी दिखाया जाता है और वो भी डरे हुए थे। हालांकि इसके बाद भी नामयोप के डेथ की वजह से ये लोग बच गए थे और इसी वजह से प्रेजेंट में अब कांग किम की मदद से इनसे बदला ले रहा था। खैर यहीं पर कांग और गीसू की फाइट चल रही थी, लेकिन गीसू काफी ज्यादा ताकतवर था। कांग अपनी किक के जरिए उस पर कई हमले करता है, लेकिन गीसू के सामने वो सब बेकार थे। गीसू कांग को बहुत बुरा मारने लगता है। किम उससे कहता है कि ओए रुक जा, तू यहाँ पर मुझसे लड़ने आया था ना, तो मुझसे लड़। गीसू कहता है कि मुझे बस जानना था तूने मेरे साथियों को क्यों मारा। क्या ये सब कांग ने करने के लिए कहा था? क्या तुझे सारी बातें पता हैं? किम कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तुम जैसे लोगों को देखकर ही गुस्सा आ जाता है। ये बोलकर किम गीसू पर टूट पड़ता है और दोनों के बीच में टक्कर की फाइट होने लगती है। एक समय ऐसा आ जाता है जब किम गीसू को मार रहा था, लेकिन फिर गीसू अपना मॉन्स्टर वाला रूप दिखाता है। वो किम को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। वो उसके एक हाथ और एक पैर पर हमला करता है। किम दर्द से चीखने लगता है और कुछ भी नहीं कर पाता। गीसू किम के हाथ को अपने पैर से दबाकर उसे तोड़ देता है। कांग ये सब देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। गीसू कांग से कहता है कि बदला वो लोग लेते हैं जिनके पास पावर होती है, और आज तेरी वजह से तेरे इस दोस्त की हड्डी पसली टूटने वाली है। गीसू अब किम के पैर को तोड़ने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर सबका बॉस लीजे आ जाता है और गीसू को रोक देता है। गीसू भी लीजे को यहाँ पर देखकर हैरान था। गीसू लीजे को जानता था कि वो कितना खतरनाक है। लीजे गीसू से कहता है कि अब बस कर, इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर दे। गीसू कहता है कि अगर मैं मना करूं तो? इस पर लीजे कहता है कि फिर तो मैं तुझे खुद रुकने के लिए मजबूर कर दूंगा। गीसू जानता था कि इस हालत में लीजे से भिड़ना मौत को गले लगाना है, इसलिए गीसू जाने लगता है और किम से कहता है कि फिर दोबारा मिलेंगे। ये बोलकर वो किम का वॉकमैन अपने साथ लेकर चला जाता है। लीजे कांग और किम से कहता है कि अब तुम दोनों को भी रुक जाना चाहिए। वो कांग से कहता है कि मैंने अब तुम्हारी एक बार मदद कर दी है, इसीलिए अब मुझे परेशान मत करना। यहीं पर किम की हालत काफी खराब थी। उसे पास्ट का समय याद आ रहा था जब उसके डैड उसके बड़े भाई युंग पर हमेशा पढ़ाई का प्रेशर बनाए रखते थे और क्वेश्चंस को सॉल्व ना करने पर वो उसे मारते थे, और युंग भी अपना गुस्सा उतारने के लिए किम का बाता था। हालांकि किम ने खुद को बचा लिया था, लेकिन युंग की परेशानी को कोई भी नहीं समझ पाया और इसी वजह से वो अक्सर किम को मारने लगा। किसी तरह से युंग मेहनत करके मेडिकल स्कूल में पहुंच तो गया था, लेकिन वहां जाने के बाद सिर्फ उसकी परेशानियां और बढ़ गईं। उसने एक बार अपनी मॉम से स्कूल छोड़ने की बात भी की थी, लेकिन इस बात पर उसके डैड ने उसे बहुत डांटा था और उसका वॉकमैन भी फेंक दिया था। इसी वजह से वो खराब हो गया था। उसी रात युंग किम के रूम में आता है, लेकिन किम डरा हुआ था, इसीलिए वो सोने का नाटक करने लगता है। युंग किम से आखिरी बार बात करता है और सब बताता है कि वो हमेशा इस वॉकमैन को क्यों पहना रहता है। युंग किम से माफी मांगकर उसके पास वॉकमैन रखकर चला जाता है और उसी रात बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। अब इसके बाद किम को हॉस्पिटल में होश आता है। उसे ये सब कुछ याद आ रहा था। यहीं उसके मॉम डैड भी आ चुके थे। उसके डैड कांग पर चिल्ला रहे थे। तभी किम को देखकर वो कहते हैं कि मुझे बताओ तुम्हारा यह हाल किसने किया, मैं उसे जेल पहुंचा दूंगा। किम कुछ भी नहीं बोलता। वो फिर कांग पर चिल्लाते हुए पूछते हैं कि ये सब किसने किया। तभी किम की मॉम उनसे कहती हैं कि अभी हमें किम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन तभी किम बोल पड़ता है कि ये सब कुछ नामयोप ने किया है, उसने ही उन लड़कों को भेजा था। किम कहता है कि क्या आप नामयोप को जेल पहुंचा पाओगे, क्योंकि वो उस डॉक्टर का बेटा है जिनके हॉस्पिटल में आप मेडिसिन को सप्लाई करते हो। किम के डैड कोई जवाब नहीं दे पाते। कुछ समय बाद किम कांग से बात करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे रिवेंज से कोई लेना देना नहीं था, मुझे बस उस लड़के को मारना था, इसीलिए मैं उससे लड़ा था, और अब तो वो मेरा वॉकमैन भी साथ लेकर चला गया है। किम खुश था कि उसे इसी बहाने दोबारा गीसू से लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन कांग उसे दोबारा जाने से मना करता है क्योंकि अब किम लड़ने की हालत में नहीं है। फिर अगले दिन कांग स्कूल में किम के डैड को देखता है। कांग उनके पास जाकर उनसे माफी मांगता है और पूछता है कि किम अब कैसा है। किम के डैड कहते हैं कि किम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सीधा स्कूल छोड़कर अमेरिका पढ़ने जाएगा, इसीलिए उससे मिलने मत आना। ये बोलकर वो चले जाते हैं। कांग इस सबके लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहा था और तभी स्योंगजुन भी उससे पूछता है कि किम अब कैसा है।
कांग कहता है कि मुझे नहीं पता। सेयोंगजुन कहता है कि तुमने उसे उकसाकर लड़ाई करने के लिए मजबूर कर दिया और देखो आज उसका क्या हाल हो गया है। कांग बिना जवाब दिए यहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्त जी सेयोंग के पास आता है जो कि अब ठीक होने लगा था। दोनों काफी खुश थे। कांग बातें करते हुए जी सेयोंग से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे उस दिन तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इस पर जी सेयोंग कहता है कि मुझे पता है तुम वापस मुझे बचाने आ रहे थे। तभी हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जब गीसू और बाकी सभी ने ये देखा था कि कांग वापस आ रहा है, तो वो लोग जीसेयोंग को छोड़कर कांग को मारने जाने लगे थे। लेकिन कांग को बचाने के लिए जीसेयोंग उनसे लड़ने लगा और इसी वजह से वो जीसेयोंग को लटकाकर उसे डरा रहे थे। लेकिन हाथ छूटने की वजह से जीसेयोंग नीचे गिर गया था। प्रेजेंट टाइम में जीसेयोंग कांग से कहता है कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुम्हारी दी हुई स्टेटमेंट से ही मेरे डैड उन सभी के ऊपर केस फाइल कर पाए हैं। हालांकि नामह्यप के डैड के कनेक्शन काफी ज्यादा हैं, इसीलिए उनके पास एडवांटेज है, लेकिन तुम्हारी स्टेटमेंट बहुत कुछ बदल सकती है। जीसेयोंग दोबारा कांग का शुक्रिया अदा करता है। वहीं दूसरी तरफ किम अब भी हॉस्पिटल में था। तभी उसे उसका बड़ा भाई युंग दिखने लगता है। ये सीन बिल्कुल उसी रात जैसा था जब युंग आखिरी बार किम से बात करने आया था और उसके पास वॉकमैन रखकर चला गया था। लेकिन इस बार किम भी उसी रास्ते पर चलता है जहां पर युंग गया था। कुछ समय बाद किम की मॉम जब जागती हैं तो देखती हैं कि किम तो यहाँ पर है ही नहीं। वो तुरंत ही इधर उधर देखने लगती हैं और उन्हें किम बिल्डिंग की छत पर बैठा हुआ दिखता है जो कि नीचे कूदने वाला था। ये चीज देखकर वो काफी डर जाती हैं और किम से वापस आने के लिए कहती हैं। किम उनसे कहता है कि मॉम शायद अब मैं समझ गया हूँ युंग को कैसा लगता होगा। किम की मॉम और घबरा जाती हैं। वो किम से कहने लगती हैं कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही गलती थी। मैं जानती थी तुम दोनों कई परेशानियों से सफर कर रहे हो। मैं जानती थी तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली पेश आते हैं, लेकिन तब भी मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे लगा तुम दोनों सब कुछ सह लोगे। किम की मॉम उससे माफी मांगने लगती हैं। किम कहता है कि मॉम अब मैं और नहीं सह सकता। ये सुनते ही किम की मॉम को युंग याद आ जाता है जिसे वो बचा नहीं पाई थी। उनके सीने में दर्द होने लगता है और तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन तभी किम उनके पास आ जाता है। वो किम को गले लगाकर रोने लगती हैं और कहती हैं कि अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं तुम्हें बचाऊंगी। इसके बाद वो किम को लेकर वापस आती हैं। लेकिन अब किम के डैड यहाँ पर आ चुके थे। वो किम से कहने लगते हैं कि यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद तुम सीधा अमेरिका के हाई स्कूल में पढ़ने जाओगे। मैंने ग्रैंडपा से भी बात कर ली है। लेकिन तभी किम की मॉम उन्हें रोकती हैं और बाहर ले जाकर कहती हैं कि अभी अभी मैं किम को खोने वाली थी। वो बिल्डिंग से नीचे कूदने जा रहा था और इस सब की वजह तुम हो। किम के डैड ये सुनकर काफी चौंक जाते हैं। किम की मॉम कहती हैं कि आज से किम का ख्याल मैं रखूंगी। ये बोलकर वो चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ लीजे आराम से स्कूल जा रहा था, लेकिन तभी कुछ लड़के लीजे के पीछे पड़ जाते हैं। लीजे भागकर एक गली में आ जाता है, लेकिन वो सारे लड़के भी लीजे के पास आकर उससे लड़ने लगते हैं। मगर लीजे इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो सभी को मारने लगता है और कुछ ही समय में इन्हें मारकर गिराकर भागता है। लेकिन अब उसके सामने गीसू के दो साथी आ जाते हैं, यानी कि इन लड़कों को गीसू ने ही भेजा है। अब लीजे गीसू के साथियों से फाइट करता है। वो दोनों फाइटिंग में बाकी लड़कों से काफी बढ़िया थे, लेकिन गीसू इन्हें भी बचाने लगता है। तभी एक लड़का एक गमला उठाकर लीजे के सर पर मारता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। इससे लीजे के एक शोल्डर में चोट लग जाती है और फिर बाकी सभी लोग लीजे पर टूट पड़ते हैं। लेकिन लीजे सभी को मारकर यहाँ से भागता है क्योंकि वो अब भी लड़ना नहीं चाहता था। मगर तभी गीसू खुद सामने आकर उसके एक लात मारता है और फाइट करने के लिए कहता है। उसने जानबूझकर अपने साथियों को पहले भेजा था ताकि लीजे कमजोर पड़ जाए और लीजे भी अब और नहीं भागता और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। लीजे शोल्डर में चोट लगने से कमजोर हो गया था, इसी वजह से गीसू उसे किक से मारने लगता है। मगर फिर लीजे उसके पंच ही पंच मारता है और कमजोर कर देता है। दोनों फिर से भिड़ जाते हैं। लीजे उसका गला पकड़कर उसे बेहोश करने लगता है और गीसू बेहोश हो भी जाता है। लेकिन जैसे ही लीजे अपनी पकड़ ढीली करता है तो गीसू होश में आकर लीजे को मारने लगता है। असल में उसने बेहोश होने की एक्टिंग की थी। गीसू अब लीजे को मार मार कर बहुत कमजोर कर देता है और इस तरह चीटिंग करके गीसू लीजे को हराकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ किम की मॉम किम को लेकर एक होटल में रहने आ जाती हैं। वो किम के डैड से दूर रहने का फैसला कर चुकी थी। वो किम से कहती हैं कि मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, इसीलिए आज से तुम्हें जो भी पसंद हो तुम वही करना। वो ये भी कहती हैं कि पहले तुम अच्छे से ठीक हो जाओ, उसके बाद ही स्कूल की प्रॉब्लम के बारे में कुछ बात करेंगे। इधर दूसरी तरफ कांग लीजे को हॉस्पिटल में देखता है। लीजे उससे कहता है कि देख लो, वॉयलेंस का एक रूल होता है, तुम जितना ज्यादा वॉयलेंस करोगे उतना ही ज्यादा वॉयलेंस तुम्हें रिटर्न में मिलेगा। लीजे पूछता है कि वैसे वो हेडफोन्स वाला बंदा अब कैसा है, क्या वो ठीक है? कांग कोई जवाब नहीं दे पाता। वो भी परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं रात में जब किम की मॉम
उसके साथ डिनर कर रही थी तो वो कहती हैं कि क्या तुमने उस लड़के कांग को कॉल की, वो तुम्हारे लिए काफी परेशान था। किम मना करता है। इस पर उसकी मॉम कहती हैं कि कल मैं उसे अपने साथ डिनर पर बुला लूंगी। इसके बाद वो किम से काफी ज्यादा कैजुअली बात करने लगती हैं। वो पूछती हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं, और क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है। किम मना करता है। इधर दूसरी तरफ कांग अब काफी गुस्से में था। वो सोच रहा था कि उसने ही किम को इन सारी लड़ाइयों में फंसाया है। कांग अब सब कुछ ठीक करने के लिए डायरेक्ट गीसू के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे वो वॉकमैन वापस कर दे। कांग इसे वापस लेने के लिए फाइट करने के लिए भी तैयार था और गीसू कांग को लेकर पार्किंग एरिया में आता है और दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इस बार कांग अपनी सारी ताकत लगा देता है। वो गीसू के एक जोरदार किक डायरेक्ट चेहरे पर मारता है, लेकिन फिर गीसू भी गुस्से में आकर कांग को मारने लगता है। मगर इस बार कांग हार नहीं मानता। दोनों एक दूसरे को पंच मारने लगते हैं, मगर इसमें भी गीसू कांग को पछाड़ देता है। लेकिन इस बार गीसू भी पिट चुका था। कांग उससे खुद को बचाता है और दोबारा उठकर उसे मारने लगता है, लेकिन गीसू कांग से बचकर उल्टा उसे ही मारता है। कांग हार मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन गीसू के आगे उसकी बॉडी ज्यादा नहीं टिक पाती। इधर दूसरी तरफ जब किम और उसकी मॉम वापस होटल रूम में आते हैं तो यहाँ पर उसके ग्रैंडपा और डैड पुलिस और डॉक्टर को लेकर आए थे। वो लोग किम को ले जाने के लिए पुलिस से कहते हैं कि किम की मॉम की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। वो पहले से मेडिसिन लेती थी, लेकिन अब उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई है। इसी वजह से वो एक हाई स्कूल के लड़के को घर से निकाल कर यहाँ पर रह रही हैं। किम मना करता है और अपने ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसके ग्रैंडपा उसकी कोई बात नहीं सुनते। किम की मॉम की तबीयत दोबारा खराब होने लगती है। उसके ग्रैंडपा पुलिस और डॉक्टर से उन्हें ले जाने के लिए कहते हैं। उसकी मॉम अपने लॉयर को कॉल करती हैं और फिर किम से कहती हैं कि चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर वो पुलिस के साथ चली जाती हैं। किम के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ को इलाज की जरूरत है, लेकिन किम कहता है कि इलाज की जरूरत आपको है। इधर दूसरी तरफ कांग गीसू से लड़ाई में दोबारा हार चुका था, लेकिन गीसू को फाइट करके काफी मजा आया था, इसीलिए वो वॉकमैन कांग के पास ही छोड़कर चला जाता है। वहीं अब किम के ग्रैंडपा उसे अपने साथ ले जा रहे थे। उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम्हारे डैड और मॉम तुम्हें वो एनवायरनमेंट नहीं दे पाए जिससे तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकते थे, इसीलिए अब मैंने तुम्हारे पढ़ने के लिए अमेरिका के बोस्टन में एक बोर्डिंग स्कूल में बात कर ली है। तुम अब पढ़ने के लिए अब्रॉड जाओगे। अब तभी किम के पास कांग की कॉल आती है और जैसे ही ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है, किम गाड़ी से उतरकर यहाँ से भाग जाता है और उसके ग्रैंडपा और डैड ट्रैफिक की वजह से उसके पीछे नहीं जा पाते। किम कांग की बताई हुई जगह पर आता है जहाँ पर कांग पहले से मौजूद था। कांग किम से माफी मांगता है और उसे उसका वॉकमैन वापस करने लगता है। कांग कहता है कि तुम अब अमेरिका जा रहे हो और हम दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इसे वापस लेने गया था और मैं तुमसे अच्छे से माफी मांगना चाहता था। कांग किम को उसका वॉकमैन वापस करता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना। जाते हुए वो किम को बताता है कि ये खराब था, लेकिन मैंने इसे ठीक कर दिया है। ये बोलकर कांग चला जाता है। किम अब उस वॉकमैन के सॉन्ग को सुनता है और उसे वही दिन याद आने लगता है जब पहली बार उसके भाई ने उसे ये सॉन्ग सुनाया था। किम उसे याद करके दुखी हो जाता है। अब इसके बाद अगले दिन किम के डैड उसके स्कूल के बाहर खड़े थे। वो कांग को बुलाकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों क्या करते हो और अब किम कहाँ पर है। कांग ये सुनकर चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ किम अब गीसू के स्कूल के बाहर पहुंच चुका था और उसका ही इंतजार कर रहा था। और इसके बाद जब गीसू यहाँ पर आता है तो किम उससे यहीं पर फाइट करने के लिए कहता है। किम अपने वॉकमैन को रखकर तुरंत गीसू पर हमला कर देता है और दोनों स्कूल के बाहर ही फाइट करने लगते हैं। गीसू किम को बहुत बुरा मार रहा था, लेकिन किम अपने प्लास्टर का फायदा उठाता है और गीसू को उससे मारता है। वहीं पर कांग किम के डैड को लेकर गीसू के स्कूल में आ रहा था। वो समझ गया था कि किम गीसू को हराने के लिए वहीं गया होगा। इधर किम और गीसू के बीच में भी खतरनाक फाइट चल रही थी। सभी बच्चे उनकी फाइट को देख रहे थे और रोड भी जैम हो चुका था। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरा मार रहे थे। तभी गीसू किम को मार मार कर उसे गिरा देता है, लेकिन किम को अपना पास्ट याद आने लगता है। वो जिस दर्द से गुजरा है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। वो दोबारा उठकर गीसू को मारने लगता है। दोनों एक दूसरे को पंच ही पंच मारते हैं। तभी किम गीसू से बचकर उसके एक्स्ट्रा पंच मारता है और मार मार कर उसके सर पर अपना प्लास्टर मारता है और एक पंच और मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन किम काफी गुस्से में था। वो यहीं नहीं रुकता, वो गीसू को और मारने जाने लगता है। तभी गीसू उसके वॉकमैन को देखकर उससे कहता है कि मैं समझ गया तू हमेशा हेडफोन्स क्यों पहने रहता है। तू भी बिल्कुल मेरी ही तरह अंदर से टूट चुका है और हम जैसे लोगों को कोई भी फिक्स नहीं कर सकता। इस बात को एक्सेप्ट कर ले। किम अब गीसू के पंच ही पंच मारने लगता है। वो हर इंसान का गुस्सा गीसू पर उतार रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका खुद का भी चेहरा आता है, लेकिन तब भी वो नहीं रुकता क्योंकि वो अब खुद से भी नफरत करने लगा था।
फिर गीसू को हराने के बाद किम दोबारा अपने हेडफोन्स लगाकर उसके एक फाइनल किक मारने वाला होता है, लेकिन तभी कांग और उसके डैड यहाँ पर आकर उसे रोक देते हैं। कांग किम से कहता है कि अब बस करो, इतना काफी है, लेकिन किम इस खेल को आज ही खत्म करता है और गीसू के एक फाइनल किक मारता है। उसके डैड ये देखकर हैरान थे। वो किम से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ये सब पसंद क्यों है। किम कहता है कि डैड, आप आज ये बात पूछ रहे हो। अब इसके कुछ समय बाद वायलेंस करने की वजह से किम को एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसकी मॉम किम से कहती हैं कि उस स्कूल में अच्छा परफॉर्म करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। किम अपनी मॉम को बाय बोलता है। उसके डैड भी उसे दूर से देखने आए थे। किम उन्हें भी बाय बोलता है और स्कूल जाने वाली बस में आ जाता है। तभी कांग उसके पास आता है, क्योंकि वो भी उसी नए स्कूल में ट्रांसफर हो रहा था। फिर इसके बाद ये दोनों अपने नए स्कूल में पहुंच जाते हैं। इनका होमरूम टीचर सभी बच्चों को उतरने के लिए कहता है और जब वो देखता है कि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे तो वो खुद इन सभी को मारने लगता है। और अब हमें पता चलता है कि किम और कांग जिस स्कूल में ट्रांसफर होकर आए हैं ये वही स्कूल है जहां से लीजे बाहर आया था। और अब किम और कांग को यहाँ पर सभी को हराकर टॉप पर पहुंचना होगा। और इसी एंडिंग के साथ ये के ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये के ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या ये वीक हीरो से बेहतर है या फिर नहीं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।